देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूँ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आज हम लेकर के आए हैं नीट क्लास का लेक्चर नंबर 2 और हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हमने कल प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की 2 मेथड देखी थी। पहला मेथड था डीहाइड्रेशन और दूसरा था डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये हमने कल देखा था 2 मेथड। तीसरी आज मेथड हम लेकर के आए हैं यहां पर। ये तीसरी मेथड है आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को बनाना है हमको, C⋯C अल्कीन बना रहे हैं। आज की जो मेथड रहेगी वो रहेगी आपके पास में डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड से हम अल्कीन बनाएंगे और जेमिनल डाइहेलाइड से आज हम अल्कीन बनाएंगे। तो विसिनल और डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड कहते किसके हैं, पहले तो ये बताएं। जेमिनल मतलब होता है जुड़वा, जेमिनल मतलब होता है जुड़वा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं यहां पर आपको कि ये कार्बन है और एक कार्बन पे यहां Cl लगा, ये Cl लगा है। मतलब ये हुआ कि जब एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं, जब एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे होते हैं तो वो कहलाता है आपका जेमिनल। ये हुआ आपका जेमिनल। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां आपका Cl है, यहां आपका Cl है, ये आपका जेमिनल। यहां आपका OH लगा हुआ है, यहां आपका OH लगा हुआ है, ये आपका क्या है, जेमिनल। एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं जेमिनल। जेमिनल मतलब जुड़वा। अच्छा, विसिनल किसको बोलते हैं, जब आइड साइड के कार्बन को, देखो मैं इसका एग्जांपल यहां लिखता हूं। जैसे C≡C है, यहां आपका एक Cl लगा हुआ है, यहां एक Cl लगा हुआ है, ये कहलाएगा आपका विसिनल। यहां आपका OH लगा हुआ है, यहां आपका OH लगा हुआ है, ये कहलाएगा आपका विसिनल। यहां आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, ये कहलाएगा आपका विसिनल। डाइहेलाइड, 2 हेलोजन है इसलिए डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड, क्योंकि 2 आपके पास में हेलोजन है इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा आपके पास में, जेमिनल डाइहेलाइड। तो ये है हमारे पास में जेमिनल डाइहेलाइड, ये है हमारे पास में विसिनल डाइहेलाइड। हम बना रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमारे पास में जो टॉपिक है कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो आज हमारे पास में तीसरी मेथड है। सबसे पहले हम जेमिनल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल, जैसे छोटा सा ही लेक्चर है। जैसे हमारे पास में है यहां पर, सपोज करो CH2, यहां पर है आपके पास में Cl और यहां पर है आपके पास में Cl, हो गया। यहां आपको इसकी 2 यूनिट लेनी पड़ती है, 2 यूनिट ले ली। अब क्या होगा, यहां फ्री रेडिकली ब्रेक होता है, ये ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसके पास हो जाएगा, एक इसके पास। क्यों, क्योंकि ये एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो क्या होगा, ये होगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा CH2, एक फ्री रेडिकल, दूसरा CH2, इससे ऊपर फ्री रेडिकल, और क्या बना हमारे पास में, हमारे पास में बना Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों आपके पास में मिलेंगे, ये दोनों आपके पास मिलेंगे तो हमारे पास में बन जाएंगे, ये ऐसा है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास में अल्कीन। किससे बना ये आपका, ये बना आपका जेमिनल। ये क्या है आपका, जेमिनल डाइहेलाइड। बात समझ में आई, जेमिनल। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका Cl2, ये हो गया आपके पास में Cl2। बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां Cl दिया और यहां Cl दिया। ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, जेमिनल का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर आपके पास में 2 सेम ग्रुप है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, यहां से ये वाले जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन के मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन C ने ले लिया।
एक इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर C ने ले लिया, तो क्या हुआ हमारे पास में, हमारे पास इसके भी 2 यूनिट हमको लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास में बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आया, आ गए। कितनी यूनिट है आपकी, 2 यूनिट है। तो दूसरा भी ऐसे होगा आपके पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे आपके पास Cl एक फ्री रेडिकल के साथ में, फ्री रेडिकल के साथ में ये दोनों मिल जाएंगे। मिलने का क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका Cl2 बन गया। यहां ये दोनों मिल जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, देखो ऐसे बनाओ इसको, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनाया, ये बन गया हमारे पास में एग्जांपल। ये हुआ हमारे पास में जेमिनल डाइहेलाइड। तो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था डी हेलोजिनेशन। डी मतलब होता है निकलना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को निकाल रहे हैं हम। डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का अलग होना। रिमूविंग ऑफ डी हेलोजिनेशन मतलब क्या हुआ, रिमूविंग ऑफ हेलोजन। ये है आपके पास में डी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब होता है एडिशन, डी हेलोजिनेशन मतलब होता है रिमूविंग। तो ये था आपके पास, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो इसका, बात समझ में आ रही ना। तो ये है आपका, इतना लिखो जल्दी से, लिख लिया, लिख लिया। अब यहां एक बात और देखो, अब बात यह है कि सर यहां पर हमने रिएजेंट कौन सा यूज किया, यहां हमने रिएजेंट कौन सा यूज किया वो आपने नहीं बताया। तो यहां जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका जिंक डस्ट। जिंक डस्ट आप यहां यूज कर लो, तो यहां आप ले लो जिंक डस्ट, और यहां भी आप ले लो जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये आपके पास में जेमिनल डाइहेलाइड की रिएक्शन हुई। यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने निकाला डी हेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड। और क्या बनाया हमने बनाया यहां पर अल्कीन। हमारे पास में मेथड कौन सी थी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन बनाना था, ये हमने अल्कीन बना लिया। क्लियर है, चलो दूसरा करते हैं। अब बात आती है हमारे पास में विसिनल डाइहेलाइड की। किसकी बात आती है, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल मतलब क्या हुआ, एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप, दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर जब ग्रुप लगे होते हैं तो वो होता है आपका विसिनल। तो एग्जांपल जैसे आपको दिया हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां है आपके पास Cl और यहां भी आपके पास क्या है Cl है। तो क्या होने वाला है, ये होने वाला है इस प्रकार से कि यहां से आपका एक Cl और यहां से आपका एक Cl चला गया। इस Cl के जाने से यहां एक फ्री रेडिकल, इस Cl के जाने से यहां एक फ्री रेडिकल, दोनों मिलकर क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है, आई। अब बात ये, यहां क्या लेंगे हम, रिएजेंट। तो अब हम रिएजेंट की बात करते हैं। यहां हम रिएजेंट कौन सा लेंगे, यहां रिएजेंट आप अगेन ले लो जिंक डस्ट, यहां पर आप रिएजेंट ले लेंगे। दूसरा एग्जांपल यहां देते हैं आपको, एग्जांपल नंबर, ये पहला एग्जांपल था और ये आपके पास दूसरा एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में आप ले लीजिए यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां हो जाएगा आपका Br और यहां हो जाएगा आपका Br। इसके ऊपर आपने डाला रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट डालना है आपको, डालना है जिंक डस्ट। क्या डालना है आपको, जिंक डस्ट। या आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, Na एसीटोन भी यूज किया जाता है यहां पर, NaI एसीटोन, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। या आप एक और यूज कर सकते हैं, सिर्फ जिंक अकेला लिखा हुआ होगा ना, ये या तो ये मिल जाएगा आपका, या ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको। तीनों में से कोई भी यहां जो अच्छा लगे आपको वो डाल दो रिएजेंट में। अब क्या होने वाला, यहां से एक आपका Br जाएगा, यहां से एक Br जाएगा, ये Br जाने से यहां फ्री रेडिकल, ये Br जाने से यहां फ्री रेडिकल, दोनों मिलेंगे और क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बात सही में आई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। दूसरा है, यदि मान लीजिए एक एग्जांपल और कर देते हैं, जगह है यहां पर, तीसरा एग्जांपल
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां है आपके पास में Cl, यहां है आपके पास में Cl, दे दिया। अब हमको इसके ऊपर ये डाल दिया आपने, इनमें से कोई भी एक उठाकर डाल दीजिए आप। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां से एक Cl, यहां से एक Cl चला गया, तो क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्या था आपके पास में? आपके पास में था विसिनल डाइहेलाइड। क्या था आपके पास में? विसिनल डाइहेलाइड। क्या बना आपके पास में? आपके पास में बन गया अल्कीन। तो ये था विसिनल डाइहेलाइड, ये होता है विसिनल डाइहेलाइड। आपने अल्कीन बनाया, ये दूसरा एग्जांपल, अल्कीन बनाया, ये तीसरा एग्जांपल। इस प्रकार से हमारे पास में अल्कीन बनाने की ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड आपको यहां पर बता दी। कौन कौन सी? पहला तो था आपका डिहाइड्रेशन, फिर क्या था आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब ये क्या है आपका डीहेलोजिनेशन। अब डीहेलोजिनेशन में आपकी 2 मेथड आई आपकी, विसिनल और जेमिनल। जेमिनल मतलब होता है जुड़वा, और विसिनल मतलब होता है आपका जब 2 अलग अलग कार्बन पे। अच्छा एक बात और यहां बताऊंगा आपको, इसको विसिनल नहीं बोलेंगे, CCC, यहां Cl लगा हुआ है, यहां Cl लगा हुआ है, आइट साइड पे ही होना, बगल बगल में ही होना, तो ही हम विसिनल बोलेंगे इसको। ये डाइहेलाइड है, ये डाइहेलाइड है, लेकिन हम इसको विसिनल नहीं बोलेंगे। हाँ ये यदि ऐसा है तो हम इसको विसिनल बोलेंगे। अब ये ऐसा हो यहां Cl लगा हो, ये विसिनल नहीं है, ये विसिनल डाइहेलाइड नहीं होगा। विसिनल मतलब होता है आइट साइड के कार्बन पे, अगल बगल में, यहां है तो यहां हो जाएगा, ये आपका विसिनल है। यहां है आपका, यहां हो जाएगा, अगल बगल में होना चाहिए तो ही वो विसिनल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो मैकेनिज्म है, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं, लिख लिया। इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो E2 मैकेनिज्म होती है। ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कैसे कि यहां मैंने लिखा, देखो E2 एलिमिनेशन को ये फॉलो करता है। कल हमने पढ़ा था, कल हमने 2 में एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी। पहला था आपका E1 और दूसरा था हमारे पास में E2, याद है? E1 में हमारे पास में क्या होता था? E1 में हमारे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, जबकि E2 में हमारे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता था। इसमें हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ये कहें कि बेबी अल्कीन बनता था, इसमें बेबी अल्कीन बनता था। इसमें हमारे पास में रीअरेंजमेंट होता था, इसमें हमारे पास में रीअरेंजमेंट नहीं होता था। तो ये आपके पास में E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां जिस प्रकार ये हम निकाल रहे हैं, यहां जो जेमिनल से निकाला हमने, ये जो विसिनल से निकाला हमने हेलोजन F2Cl2 Br2 I2 जो हम निकाल रहे हैं यहां से, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? ये फॉलो करता है आपका E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो क्या होता है? जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है वह बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, या इसको बोलते हैं बेबी अल्कीन। अच्छा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप किसका होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो I-, Br-, Cl-। मान लीजिए सपोज करो उसने ये बोल दिया आपसे कि ये आपके पास में है, यहां Cl लगा हुआ, यहां Cl लगा हुआ, दूसरा है आपके पास में ये Br के साथ में है, ये Br के साथ में है, तीसरा है आपके पास में यहां I है और यहां I है। अब आपसे बोले कि बताइए इसमें ऑर्डर फास्ट इजी किसका होगा? फास्ट कौन रिएक्शन देगा, या कि सबसे अच्छा ऑर्डर किसका होगा इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा इसमें? कौन आसानी से डीहेलोजिनेशन की प्रोसेस देगा? तो डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का निकल जाना। अब हेलोजन किसका निकलेगा? तो हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे अच्छी लिविंग टेंडेंसी किसकी होती है? आयोडीन की। यहां से आई जाएगा, क्यों? क्योंकि I- क्या होता है आपका? स्टेबल होता है, निकलने का में स्टेबल होना चाहिए। यहां भी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो यदि हम आपसे यहां बोले कि इजी रिमूविंग ऑफ, या कहें कि आप इजी डिहाइड्रेशन प्रोसेस, इन तीनों में से किसका है? तो आंसर होगा आयोडीन का, फिर इसका, फिर इसका। तो ये सबसे आसानी से रिमूव हो जाएगा हमारे पास में। बात समझ में आ रही है इतनी? तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट थे। हाँ, अगला क्या आया? ये इंपॉर्टेंट है आपका, एंटी एलिमिनेशन देते हैं आपके जितने भी ये आपके डीहेलोजिनेशन की प्रोसेस वाले हैं, चाहे वो जेमिनल हो चाहे वो विसिनल हो,
ये एंटी एलिमिनेशन आपको दिया करते हैं। कौन सा एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में आपको पहले बताया था दो प्रकार के एलिमिनेशन थे आपके, एक एंटी एलिमिनेशन, एक सिन एलिमिनेशन। एंटी में क्या होता है आपका, एग्जांपल देखो, मैं इसका एग्जांपल यहीं दे देता हूं एंटी का। जैसे अभी हमने ये बनाया था, क्या बनाया था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, वैलेंसी आप पूरे कर लेना, ठीक है। अब यहां से हमारे पास में यहां आपका Br लगा हुआ है, ये लो, ये Br है, ये Br है। यहां आपने जिंक डस्ट डाला, आपने ये जो भी रिएजेंट इसके लिए सफिशिएंट है वो आपने यहां पर डाले। अब आपने प्रोडक्ट बनाया, अब ये प्रोडक्ट किस पे बनेगा, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ये जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है आपका एंटी एलिमिनेशन। ये रिएक्शन होती है कि आपके पास में अटैकर किस साइड से अटैक किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये। एग्जांपल जैसे मैं यहां पर लिखता हूं CH3 C, यहां लिखते हैं हम CH3, ये हमारे पास में H, ये हमारे पास में H, ये आपके पास में Br, ये आपके पास में Br। हो गया, हो गया। अब देखो जरा, इसके ऊपर आपने डाला जिंक डस्ट डाल दिया आपने, या NaI एसीटोन डाल दिया, NaI आपने एसीटोन डाल दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमारे पास में एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन एंटी एलिमिनेशन क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन ये होता है कि ये हमारे पास में ये जो अब अटैक किया होगा, जब Br ने अटैक किया होगा, देखो ये ऐसा रहा होगा, कैसा रहा होगा समझने की थोड़ी कोशिश करो। ये ऐसा रहा होगा, इसको मिटाते। ये है हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा। ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसी को आप ऐसे लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपके पास में H है, ये आपके पास में H है। हो गया। यदि इसके ऊपर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन हमने कराया, क्या लगाया? Br लगाया, ब्रोमिनेशन कराया, तो ये जो एंटी अटैकर में होता है ये अटैक करता है एक अवेलेबल साइड। देखो यहां कुछ नहीं है, ये कौन सा साइड है? अवेलेबल। और ये है आपका नॉन अवेलेबल साइड, ये आपका नॉन अवेलेबल साइड। तो जब इसने अटैक किया Br ने, तो एक Br वहां जाके लगा जहां पर हमारे पास खाली जगह थी, अवेलेबल था, और एक Br वहां लगा जहां आपका नॉन अवेलेबल था। तो ये बना, तो ये कैसे बना होगा? ये ऐसे बना है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये अब ध्यान से देखना, यहां H है, ये H चला गया, एक Br आके यहां लगा, कहां लगेगा वो? आपका अवेलेबल साइड लगेगा, ये अवेलेबल साइड है, तो यहां क्या लग गया आपका? Br, ये लग गया। दूसरा Br कहां आएगा? दूसरा Br आएगा नॉन अवेलेबल साइड, तो वो यहां अटैक नहीं करेगा, वो यहां करेगा, तो उसने अटैक किया यहां पर, ये हुआ Br, तो H यहां हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब तुम बोलोगे सर यही अटैक क्यों किया, कि यहां नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखो जरा, यहां पर हमारे पास में हो सकता है वो पहले कहां अटैक करे? नॉन अवेलेबल साइड कर दिया, तो यहां क्या है आपका? Br। जब यहां Br आया तो ये H रोटेट करके इस साइड आ जाएगा, आ गया। अब दूसरा अटैक कहां करेगा? दूसरा अटैक करेगा नॉन अवेलेबल साइड, ये नॉन अवेलेबल, दूसरा अटैक करेगा अवेलेबल साइड, तो ये अवेलेबल साइड अटैक किया, तो ये हुआ Br और ये हुआ आपके पास में H। कुछ भी हो सकता है, ये है आपका। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक अवेलेबल साइड और नॉन अवेलेबल साइड, यही होता है आपका एंटी एलिमिनेशन, अवेलेबल साइड और नॉन अवेलेबल साइड। तो ये कहलाती है अवेलेबल साइड, जो खाली जगह है जहां से वो आके अटैक कर सकता है। ये खाली जगह नहीं है, इसको हटाएगा वो और अपने आप को लगाएगा वो, ये होता है एंटी एलिमिनेशन। अब यहां से यदि मान लीजिए आप Br को निकाल रहे हैं, आप Br को निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो ये है आपके पास CH3, ये है C, ये है C, ये है CH3, लिख लो ऐसा। एक Br वहां से एक Br वहां लगा होगा जहां अवेलेबल साइड था। यदि मान लो ये अवेलेबल साइड है तो H यहीं रहेगा, रह गया। दूसरा Br वहां लगा है जहां आपका नॉन अवेलेबल साइड है, मतलब ये ऐसा रहा होगा प्रोडक्ट, ये जब जाके इसका ये बना। एक Br ने आके अटैक किया होगा भाई, इसके ऊपर यदि हम Br का अटैक करा दें, किसका अटैक करा दें? यहां हम Br2 का अटैक करा दें, तो एक Br अवेलेबल साइड पे जाएगा, चला गया Br। एक Br नॉन अवेलेबल साइड पे जाएगा, यहां जाए तो यही बनेगा। देखो
इसलिए हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। किसके अंतर्गत? डीहेलोजिनेशन के अंतर्गत। डीहेलोजिनेशन के अंतर्गत हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? कॉन्सेप्ट आता है एंटी एलिमिनेशन का। तो आज की क्लास की इंपॉर्टेंट बात कौन सी हुई? पहली इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि हमारे पास में ये जो डीहेलोजिनेशन रिएक्शन है ये दो प्रकार से होगा, एक विसिनल में होगा, एक जेमिनल में होगा। लिखो, नोटेड पॉइंट है, लिखो, एक विसिनल में होगा, एक जेमिनल में होगा। जेमिनल में तो होता है जुड़वा, जब एक ही कार्बन के ऊपर ग्रुप लगे हुए होते हैं तो वो कहलाता है आपका जेमिनल, और जब कार्बन के ऊपर ग्रुप लगे होते हैं तो वो कहलाते हैं आपके पास में विसिनल। लेकिन आस पड़ोस में ही लगे होने चाहिए, ये हमने देखा। दूसरी बात है, ये दोनों जो रिएक्शन है विसिनल और जेमिनल की, ये जो आपके पास डीहेलोजिनेशन रिएक्शन है ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको बेबी अल्किन भी बोला जाता है। ये लिविंग टेंडेंसी होती है आपकी, ये तो सबको मालूम ही है। एंटी एलिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस देता है, अवेलेबल साइड और नॉन अवेलेबल साइड। तो एक एंटी याद रखना और दूसरा याद रखना कार्बोकैटायन, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें रीअरेंजमेंट वाली प्रोसेस नहीं आने वाली। बात समझ में आ रही है? एक ही साथ ये रिएक्शन प्रोसेस होती है, एक साथ निकलता है, एक साथ लगता है। इस प्रकार से ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन किसके द्वारा? विसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड के द्वारा। इतनी बात समझ में आई?